मोहन भागवत इतना ही सही होता तो वो ये कहता कि देश की जनता बाकी भी भाई जल अभिषेक छोड़ो, आप जो है पढ़िए, शिक्षित होइए। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने जो है शूद्रों की और महिलाओं की शिक्षा की, वो तो कहीं नजर ही नहीं आती है। नकली सरस्वती पता नहीं कहां से डिग्री लेके आई, वो जो है स्कूलों में बिठा रखी है। तो हम कहां से न्यायपालिका की बात करें। बिल्कुल भंवरी देवी राजस्थान की, जिसका बलात्कार हुआ था, आज 60-65 साल की हो गई है, उसको न्याय नहीं मिला। कहां की न्यायपालिका। हम तब इनके काले चिट्टे कारनामे सामने आ रहे हैं, जैसे रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। हम तो न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रखते। अगर न्यायपालिका पे विश्वास होता हमें, तो निर्भया कांड जो देश की राजधानी थी, उसके बाद कोई कांड नहीं होना चाहिए था। क्यों बार बार फिर क्यों कांड हो रहे हैं। दूल्हे को जो है घोड़ी पे बैठने के बाद जो है मार दिया जाता है और उनके हौसले जो है दरिंदों के फिर से बुलंद हो रहे हैं। तो हम कहां से न्यायपालिका की बात करें। बिल्कुल भंवरी देवी राजस्थान की, जिसका बलात्कार हुआ था, आज 60-65 साल की हो गई है, उसको न्याय नहीं मिला। कहां की न्यायपालिका। हम नहीं विश्वास करते इस न्यायपालिका। बाबा हो रहे हैं करौली बाबा, वो हाइट बढ़ा देते हैं लोगों को। देखिए, हाइट जो है साइंटिफिक वे से अगर आप जाएंगे तो हाइट जो है एक उम्र के बाद जब आपकी बोन फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है, गैप नहीं बचता है, तो आपके हाइट के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर सर्जरी करके ही आपकी हाइट बढ़ा जा सकती है। मंत्रों से अगर हाइट बढ़ती हो तो करौली बाबा को मेरे पास ले आना, ठीक है। हम कहेंगे भाई ये बच्चा है हमारे पास और इसकी हाइट बढ़ा के दिखा दे। अगर वो हमारे सामने उसकी हाइट बढ़ा देगा तो हम मान लेंगे हाँ भाई करौली बाबा। साइंस को करौली बाबा माइक लगा के तो अपनी आवाज अपनी भक्तों तक पहुंचाता है। अगर तू छोटा सा वही कर दे, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। सारे माइक बंद कर और अपनी आवाज अपने भक्तों तक पीछे तक जाए, सुनाई दे उनको स्पष्ट, तो ही मैं मान लूंगा। अमृतपाल का पता पूछना बता दो। मोहन भागवत ने कहा है कि दलितों को घोड़ी चढ़ने दें और उनको मंदिर में जलाभिषेक करने दें। करीब 90 साल बाद क्यों याद आई है उनको, संघ वालों को ऐसे पिट रहे हैं ना। अब ये सोशल मीडिया जब से आया है तब जो है ना आम जनता की आवाज उठने लगी है, तब इनके काले चिट्टे कारनामे सामने आ रहे हैं, जैसे रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो अब जो है इस सोशल मीडिया तो इनके कब्जे में थी, जो मीडिया कह रही थी वही सारा देश सुन रहा था। लेकिन अब सोशल मीडिया आम जनता की आवाज अब जो है कानों में गूंज रही है, तो उन्हें डर लग रहा है कि हमारा सारा पाखंड अगर खुल गया तो कहीं हमें पता नहीं कहां से देश निकाला ही ना हो जाए कहीं। दलितों को मंदिर में क्यों भेज रहे हैं भागवत जी इस टाइम। अरे पाखंडी बनाना है, अंधविश्वासी बनाना है ना। अगर मोहन भागवत इतना ही सही होता तो वो ये कहता कि देश की जनता बाकी भी भाई जल अभिषेक छोड़ो, आप जो है पढ़िए, शिक्षित होइए, और जो आपके आस पड़ोस में शिक्षित नहीं हुए हैं उनको पढ़ाइए। इस बात पे जोर देना मोहन भागवत। बड़े चिंता कर रहे हैं आजकल मोहन भागवत, क्या चक्कर है दलितों को पिटने वाले हैं ना दलितों को लेके, इसलिए चिंता कर रहे हैं। विपक्ष जो है जब तक चुनाव नहीं आते हैं 2-4-6 महीने पहले से तो इतनी तेजी से चिल्लाते हैं और सारे एक हो जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो सारे फूट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टीवी चैनल है बड़े बड़े वो हर घर में लगे हुए हैं। वो आपके राजकुमार सैनी जी जब से बीजेपी के सांसद से तब से ही संघर्ष करने में लग रहे हैं। बताओ कौन सा बड़ा चैनल जो घर में लगा हुआ वो दिखाता है। जनता क्या कहती है, जो टीवी दिखाएगा वो नेता है, जो टीवी नहीं दिखाएगा वो नेता नहीं है। तो आप बताइए ना, बाबू जगदेव प्रसाद को कौन दिखा रहा है जो अब शहीद हो गए, उनकी कैसे निर्मम हत्या हुई, बताइए ना हमें। ज्योतिबा फूले जी जो है इतना जो है ना काम करके चले गए। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने जो है शूद्रों की और महिलाओं की शिक्षा की, वो तो कहीं नजर ही नहीं आती है। नकली सरस्वती पता नहीं कहां से डिग्री लेके आई, वो जो है स्कूलों में बिठा रखी है। तो टीवी में तो गलत दिखाई जा रहा है ना, टीवी हर घर पे शासन कर रहा है। ठीक है, आप टीवी को देख लें। आपकी बार चुनाव में आपका विपक्ष का चेहरा कौन होगा और कौन अब की बार आप क्या गारंटी देते हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे देखिए, इस देश की मिट्टी में इस देश को इतने लोगों ने लूटा है, ठीक है, विदेशी इतने लूट के ले गए हैं, लेकिन ये देश कंगाल नहीं हुआ है। इस देश में इतने प्रधानमंत्री दे देंगे, संविधान तो लागू करो, प्रधानमंत्रियों की लाइन लगा देंगे। यहाँ पे एक टैलेंटेड बच्चा है। राजपाल जी, मोदी जी विदेश गए थे सैकड़ों बार 14 के बाद में, वो बयान देकर के वहां आते थे, उनका कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार संस्कृति फैल गई है, वहां बदनामी क्या था भारत को बकायदा। देखिए, वही वाली बात है ना कि मैं तो अगर किसी को थोड़ा सा हाथ भी लगा दूं तो मैं तो कातिल,
और जो कत्ल कर गया वो जो है बेइज्जत बरी हो जाता है, ठीक है ना, बाइज्जत बरी हो जाता है वो। तो ये देश में ऐसी कानून प्रथा है कि मेरी अगर सत्ता आ गई तो विपक्ष से बदले लेने सारे के सारे।